जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय काली माता, जय बजरंगबली। बलोच के जो लोग हैं, जो बलोच कम्युनिटी है हमारी, वो भी उनसे इतना ही प्यार करती है जितना वो करते हैं। इतना ही प्यार वो भी करते हैं। मैं खुद जाके देखा हूँ। अभी आपको कहेंगे बलोचिस्तान जाना, चलोगे? जाएंगे तो सही, हमारा अपना मुल्क है, लेकिन ये कि देखें हालात दिल में थोड़ा आएगा नहीं। मैं समझ सकता हूँ, यानी कि दिल में आता है तो खुदा ना हंसता हालात जैसे। बलूचिस्तान के एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इंडिया गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने मोदी से मुलाकात की। उसके बाद इनका जो है ये यकीन हो गया है कि भाई अगर बलूचिस्तान जो है अगर इंडिया के साथ राब्तों में रहेगा तो फिर 1971 होगा। जो है ना वो इतना प्रोटेस्ट करेंगे या वही नहीं खुश होंगे उस रूट के खुलने से, तो बाकी पूरे पाकिस्तान को तो इसका नुकसान होगा। तो रियासत को मेरे ख्याल में इन मामलात को देखना चाहिए, इन लोगों के साथ बैठना चाहिए। का हिस्सा नहीं है बलूचिस्तान, ये बलूचों ने ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं है बलूचिस्तान, और इस तरह के पोस्टर्स जगह जगह बलूचिस्तान में लगा दिए गए हैं। ये रवायत या एक आम बात, आम खबर बनती जा रही है। हर दूसरे चौथे दिन, हर हफ्ते में हमें ये खबर मिलती है कि बलूचिस्तान जो बस जा रही थी उसमें बलोच लोगों ने या कुछ दहशतगर्दों ने मिल के पंजाबियों को, सिंधियों को मार दिया कि बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और कोलू पर बीएलए का कब्जा हो गया, कि बीएलए ने कंट्रोल हासिल कर लिया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और कोलू में, और वहां पर बीएलए ने अपने परचम लहरा दिए, अपने झंडे लहरा दिए। बलूचिस्तान का कोई हल निकलेगा या आपको लग रहा है कि नहीं, ये इसी किस्म के अटैक्स चलते रहेंगे बीएलए के, और यहाँ से ये कहते रहेंगे कि जी वो तो टेररिस्ट हैं, और इसी किस्म की बातें चलेंगी? मुझे नहीं लगता कि आप बीएलए जो है इस वक्त कोई मुज़ाकरात करने के मूड में है, क्योंकि आप हथियार तभी उठाते हैं जब आपने मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। ठीक है, बीएलए जो है इस वक्त ये समझती है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से लड़कर अपने लिए एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जो हम बात कह रहे थे पहले से वही एग्जैक्टली हो रहा। आप देखिए जगह जगह इस तरह के पोस्टर्स लगाकर बलूचिस्तान को फ्री करने की मांग की जा रही है। वो कह रहे हैं कि हम अलग हैं, हमें आप छोड़ दीजिए, और हम पर कब्जा गलत तरीके से किया गया था, इसको अब हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएलए जो है इस वक्त ये समझती है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से लड़कर अपने लिए एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और इसके लिए अगर उन्हें इंडिया का ताउन लेना भी पड़े तो वो उसको बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर हम वापस बात करें उस ऑनर किलिंग वाले मामले की, उस पर मैं आपकी तवज्जो एक बड़े ही इंपॉर्टेंट नुक्ते की जानिब दिलाना चाहता हूँ। जो वजीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी साहब, जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मशहूर टट्टू हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि पहले वो सूबाई वजीर दाखिला थे, फिर मरकजी वजीर दाखिला बने, अब वजीर आला बलूचिस्तान भी बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब ये ईद से पहले का वाकया है, यानी ये अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो मंजर यहाँ पर ना आती तो सरफराज बुगटी साहब इसके ऊपर कोई एक्शन लेने का इरादा नहीं रखते थे। ठीक है, गैरत के नाम पर जो कत्ल होता है वो कबायली रिवायात की एक अक्कासी है, लेकिन उसके बाद होता क्या है आरजू? पाकिस्तान के अंदर आपको कंदील बलोच का कत्ल याद होगा, आज से ठीक 9 साल पहले जुलाई 2016 में जब कंदील बलोच को कत्ल किया गया था, तो उसके कातिल भाई को उसके बाप ने माफ कर दिया था, जो कि कंदील बलोच का भी बाप था। तो इसी तरह से जब इस तरह गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं तो फिर मकतूलीन के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप कातिल को माफ कर दें। और इस वक्त जलीला बलोच के मुताबिक तो एक कातिल, उन कातिलों के अंदर लड़की का भाई भी शामिल है। तो यहाँ पर जो इस्लामी कानून दियत है वो हरकत में आता है। इस्लामी कानून दियत जो है वो कातिल को ये ऑप्शन देता है कि अगर वरसा माफ कर दें पैसे लेकर तो फिर आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, और यहीं पर असल गेम शुरू होती है। कत्ल सिर्फ लड़का नहीं हुआ है, सिर्फ लड़की नहीं हुई है, कत्ल उसके साथ उसका शौहर भी हुआ है। उन्होंने 1.5 साल पहले मोहब्बत की शादी की थी, उन्हें दावत पर बुलाया गया और उसके बाद उन्हें गोलियां मारी गई। तो हमारी जो फेमिनिस्ट खवातीन है सिर्फ लड़की के मारे जाने के ऊपर एतराज कर रही हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि लड़की का मारा जाना भी अफसोसनाक है और साथ में लड़के का मारा जाना भी अफसोसनाक है। लेकिन अब कातिलों के साथ रियासत करेगी क्या? कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा, मीडिया पर वाह होगी, सारे कहेंगे वाह वाह जी आपने बड़ा। उसके बाद जो मकतूलीन के वरसा हैं जो कि उन्हीं कातिलों के रिश्तेदार भी हैं, वो पैसे लेकर या वैसे जो है माफ कर देंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो
मकतूल के वरसा उसके अहले खाना होते हैं, लेकिन मॉडर्न रियासत के अंदर जो रियासत होती है वो मुद्दई बनती है, स्टेट वर्सेस दिस, स्टेट वर्सेस दिस। तो इस वजह से इस्लाम का जो कानून दियत है कि आप जोर जबरदस्ती से, लालच से आप जो है मकतूलीन के जो वरसा होते हैं उनसे माफी हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो कातिल है दंदनाते फिर रहे हैं। मैं आपसे 99.99% एक्यूरेसी के साथ कह सकता हूं कि इस मजलूम जोड़े का जो कातिल है उसको कभी पाकिस्तान की रियासत में सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि जब तक इस्लामी कानून दियत मौजूद है, मकतूलीन के वरसा की जानिब से माफ करने का कानूनी ऑप्शन मौजूद है, तब तक कातिल इसी तरह से दंदनाते फिरेंगे। कुछ अरसे के लिए जेल शायद उन्हें हो जाए। आरज़ू बिल्कुल ऐसा ही, और कई बार हमने देखा भी, जैसे आपने कंदिल बलोच का जिक्र किया, इस तरह के कई केसेस हैं जिसमें के जिसको मारा गया उसकी फैमिली से बात करके जी माफ कर दिया है या पैसे ले लिए हैं, इस तरह की बात भी की गई। और ये जाहिर है कि इस्लाम के अंदर ये बातें और ये पॉइंट्स जो है वो बताए जाते हैं। इस्लाम तो एक कबायली निजाम को रिप्रेजेंट करता है ना। इस्लाम एक मॉडर्न नेशन स्टेट को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर अगर आप एक फर्द के साथ ज्यादती होती है, उसका कत्ल होता है, उसके साथ जुल्म होता है, तो रियासत को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जो कातिल हैं वो मकतूल के वरसा को अप्रोच करें और उसके बाद वो जो शाहरुख जतोई के केस में जो हुआ था, शाहजेब कत्ल केस में, ठीक है ना, बाद में वो माँ बाप कहते हैं कि जनाब हमारा एक बेटा तो मर गया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। बलूचिस्तान के लोगों का भारत प्रेम किसी से छुपा नहीं है। भारत को लेकर बलूचिस्तान को काफ़ी उम्मीदें हैं। भारत का बलूचिस्तान पर एक भी शब्द उन्हें भारत का समर्थन मानते हैं और खुले मंच पर भारत का आभार जताते हैं। वे भारत को अपना दोस्त मानते हैं जो उनके बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ देता है। BLA और BLF जैसे संगठन पाकिस्तान के नीतियों से काफ़ी नाराज़ हैं। उनके अनुसार भारत ही वो ताकत है जो पाकिस्तान की नीतियों को दुनिया के सामने उजागर कर सकता है, और भारत का ये रुख पाकिस्तान को बहुत खटकती है। भारत से अगर कोई भी बलूचिस्तान की बात करता है तो पाकिस्तान में हलचल होने लगती है। वहाँ की सेना और सरकार तुरंत भारत पर आरोप लगाने लगती है कि हमारे बलूचिस्तान में दखल दे रहा है भारत। और जब बलूचिस्तान का भारत प्रेम दुनिया के सामने आता है तो पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है। कहने को पाकिस्तान में NGOs चल रही हैं, असल में ये फंडिंग कर रही हैं BLA को, असल में ये फंडिंग कर रही हैं। आपके ख्याल में मारंग की जो जलसे होते हैं जिनमें ये पूरे बलूचिस्तान से लाखों लोगों को जमा करके लेके आते हैं, बसों भर भर के लाते हैं, हर आदमी को 10 दिन का खाना देते हैं, हज़ारों लाखों रुपया देते हैं, ये फंडिंग कौन कर रहा है? और इंटरनेशनल इनको जो प्रोजेक्शन दी जा रही है लोकल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, इसके लिए भारी फंडिंग कौन कर रहा है? इनके पास जो सैटेलाइट फोन्स हैं और वायरलेस सेट्स हैं और गाड़ियां हैं और ये इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है, ये कहां से आ रहा है इनके पास? ये कौन? और अगर हमने इसी तरह चलाया कि जनाब कोई बात नहीं, 2 अटैक खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, 3 अटैक वहां पे हो रहे हैं, और ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, मैं नहीं समझता हम यहाँ पे इस तरह रह सकेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि हमें ये इंटेलिजेंस फेलियर है, अगेन इसको मानना चाहिए। जो कोर डिमांड्स है BLA की, क्या BLA कहती क्या है, ये बलोचों का मसला क्या है? ठीक है जी, वो कहते हैं इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट। भाई कौन देगा इन्हें इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट? कहां से आई आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट? आप कौन है? आप कितने हैं? नजर तो आप आते नहीं है, कहीं आपका एड्रेस नहीं है। जिन्होंने स्टेट बनानी होती है वो उनका एड्रेस होता है ना भाई। वो कहते हैं जी ये इलाका हमारा है, ये इलाका हमारा। भाई क्या आपका इलाका है? कौन सा आपका इलाका है? सो ये तो हमें थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है जी, कि उनकी डिमांड्स बिल्कुल गलत हैं।